हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो ऐसे शख्स के बारे में है जिसको बहुत पावरफुल कंसिडर किया जाता है और उससे दुश्मनी के हवाले से जो उसके मुखालफीन है उसको दो दफा सोचना पड़ता है कि वो इस शख्स से मुखालफत मोल ले या ना ले। इस शख्स को किस बड़े शख्स की बैकिंग हासिल है, इस शख्स का ओवरऑल जो रोल क्या है जिसकी वजह से इसका इतना खौफ है, क्या ये शख्स अपनी अवाम के लिए वेलफेयर प्रोजेक्ट्स कर रहा है और अपनी अवाम में ये कितना मकबूल है, और इसकी अगर मकबूल है तो इसकी मकबूल की वजह क्या है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो दुनिया के 25 करप्शन के केसेस जो है वो पब्लिश किए, उनमें से एक केस जो है वो इस शख्स के हवाले से भी है। उन्होंने इसके ऊपर इल्जामात लगाए, इल्जामात क्या थे और उसका उसने क्या जवाब दिया और इल्जामात लगाने की वजह क्या बनी, ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको उस शख्स का नाम बता दूं। उस शख्स का नाम है रमजान कैडीरोव। ये शख्स चचनिया रिपब्लिकन ऑफ चचनिया का हेड है। 2007 के अंदर रशियन प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर मोदी ने इसको वहां का हेड प्रेसिडेंट मुकर्रर किया और 2010 के अंदर इस शख्स ने उस ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया और कहा कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ये शख्स अपने आप को उसका स्टेट का सेफ सो कॉल्ड किंग कहलवाता है। अब थोड़ी सी मैं आपको चचनिया की हिस्ट्री बता दूं। चचनिया वो वाहिद स्टेट थी सोवियत यूनियन की जिसके ऊपर रशियन जर्नल्स ने अटैक किया 1996 के अंदर, ये सोच के कि हम इसको निस्तो नबूद कर देंगे। और उनकी जो आर्मी की तादाद थी उस वक्त रशियन की, वो मोर देन 1 मिलियन थी। 1 लाख से ज्यादा लोग थे जिन्होंने चचनिया के ऊपर उस वक्त हमला किया। लेकिन चचनियन जानबाज जो कि इतने फेयरलेस फाइटर थे, जो कि बहुत थोड़ी तादाद में अंदर थे और उनके पास असला भी बहुत महदूद किस्म का था, जबकि उनके मुकाबले में रशिया जो कि उस वक्त सुपर पावर था और एक न्यूक्लियर स्टेट था, उसको उन्होंने शिकस्त दे दी और ये रशिया की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाहिस बना। व्लादिमीर पुतिन जब वो रशिया का प्रेसिडेंट बना तो सबसे पहले उसकी जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट ये थी कि वो चचिया के साथ पीस करना। इसी सिलसिले के अंदर जब वो बना तो उसने जब सीज फायर हुआ और उसका पीस का एग्रीमेंट शुरू हुआ चचनिया के साथ, तो उसने रमजान कार्ड के बाप अहमद को, जो कि उस वक्त का मुफ्ती था, वहां पर मजहबी उसके साथ बहुत ज्यादा अकीदत थी, उसको वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मुकर्रर किया। और 2004 के अंदर एक बम ब्लास्ट के अंदर उसका बाप मारा गया और उसके बाद जो है वो रमजान कैडीरोव को वहां का हेड बना दिया गया। गो कि रशिया चेचन रिपब्लिकन के हवाले से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। जब रशिया के ऊपर बहुत सारी इक्तिसादी पाबंदियां लगी और उसने अपने बहुत सारे एरियाज के अंदर बजट कम किया, लेकिन जो बजट उसने चचनिया के लिए मुख्तस किया हुआ था उसके अंदर कोई कमी जो है वो वाकई नहीं हुई। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक जो रमजान जो कि हेड ऑफ चचनियन रिपब्लिकन है, वो रशियन प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर बहुत सारे अनलॉफुल एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसमें किलिंग है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है। इसी सिलसिले के अंदर 2017 में रमजान के ऊपर जो है वो यूएस सैंक्शन भी लगी कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर इन्वॉल्व है और उसके जो जो असासे थे या अकाउंट्स थे ओवरसीज अमेरिका के अंदर, उनको फ्रीज कर दिया गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा कि ये उसने एक अपना सो कॉल्ड फंड काम किया हुआ है जिसे पब्लिक फंड कहते हैं, या एक चैरिटी का उसने नाम दिया हुआ है, और इस चैरिटी की जो फंडिंग है वो जितने भी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं उनकी अनलॉफुल टैक्स की डिडक्शन होती है। और उनके मुताबिक कि ये एक ब्राइब है जो कि वहां के लोग इसको पे करते हैं अपनी जॉब जो है वो कैरी ऑन करने के लिए। इस बात में सदाकत है या नहीं है, तो बहुत सारे वहां के जो चचन पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज थे उनके साथ इंटरव्यू किए गए तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की, हाँ जी वाकई ऐसा होता है कि उनकी जो तनख्वाह होती है उस तनख्वाह के अंदर से डिडक्शंस ली जाती हैं और बाज़ दफ़ा उनको फोर्स भी किया जाता है कि वहाँ पे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं जो कि रमज़ान अरेंज करता है उसकी टिकट्स भी खरीदी जाए। असल में जो यहाँ का जो क्लेम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट के ऊपर वो ये भी है कि वो ये जो फंड कलेक्शन करता है उसको मॉस्क बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, मसाजिद जो कि मुसलमानों के लिए होती हैं,
होमलेस जो लोग हैं उनके लिए घर भी बनाए जाते हैं उसके साथ। और उसके अलावा जो लोग हज के ऊपर जाते हैं उनको हैवीली डिस्काउंटेड जो है वो प्राइस ऑफर की जाती है कि वो अपना डिस्काउंट जो है वो दे के जो है वो हज की फीस अदा कर सकते हैं। तो उसके अलावा वो जो फंड्स कलेक्ट करता है उसका काफी ज्यादा रकम वो इंटरनेशनल एड, जिस तरह सोमालिया को और उन्होंने 2013 के अंदर जो यूक्रेन का मुल्क था उसको भी $7 मिलियन जो है वो रेट एड दी थी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के हवाले से। और ये जो फंडिंग होती है इस उनकी जो चैरिटी जो सो कॉल चैरिटी कहा जाता है उसकी फंडिंग एक तो वहां के जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं उनकी जो है वो सैलरी पे डिडक्शन होती है। दूसरा वहां के जो बिजनेसेस जो चचनिया के अंदर काम कर रहे हैं उन बिजनेसेस के ऊपर 50% जो उनका प्रॉफिट का जो शेयर होता है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अलावा ये जो चैरिटी है इसका जो फंड्स हैं उसकी जो टोटल सुपरविजन है वो ये खुद करता है। उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा क्रिटिस ये किया जाता है कि इस जो चैरिटी की फंडिंग्स है वो कभी डिस्क्लोज नहीं की गई, मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है इसकी फंडिंग। जो भी फंड्स होते हैं सिर्फ उसी को पता होता है कि वहां पे कैसे यूज हुआ है कैसे यूज नहीं हुआ। क्योंकि इसकी ओपनली जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि उसने इस चैरिटी के नाम पे जो फंड्स इकट्ठा करता है जो कि उसको जगह टैक्स कहा जा सकता है अपनी जुबान के अंदर, वो ये फंड अपनी लेविश पार्टीज के अंदर भी खर्च करता है। जिस तरह अपनी बर्थडे पार्टी पे उसने बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज को बुलाया। उसके अलावा $2 मिलियन की जो है उसने माइक टाइसन के साथ एक फाइट अरेंज करवाई। इसके अलावा उसने 16 जो हैली टॉप ब्रांड है दुनिया का मोटरसाइकिल वो एक नेशनलिस्ट मोटर स्क्वाड को एज ए गिफ्ट किए। तो ये अखराजात की एक लंबी लिस्ट है जो कि कहा जाता है कि उसने ये सारे फंड जो है वो अपने पब्लिक सेक्टर के जो वो चैरिटीज के लोगों के एम्प्लॉइज में से डिडक्ट किए, उन्हीं फंड्स के ऊपर से वो उसने ये सारी जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट की। इस बात में हकीकत है या नहीं है ये तो एक मतलब डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट के हवाले से दे रखे हैं। और गार्डियन न्यूज़पेपर ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी इसके ऊपर पब्लिश किया जिसके उस पर उन्होंने रमजान के बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और ये क्रिटिसाइज किया कि लादेन पोतेस को अपने ओपोनेंट्स को जो है वो मरवाने के हवाले से यूज़ करता है। रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक रशियन के जो टॉप ओपोनेंट थे उसको कत्ल कर दिया गया और जो बंदा वो सस्पेक्टेड था वो इसका रमदान कादरवेई का कजन पाया गया। तो ये लोग बड़ा सरप्राइज होते हैं कि ये नामुमकिन है कि रमजान कादरवेई जो कि इसका मेन मास्टर माइंड था इस सारे बहनी का उसको इसका इल्म ही ना हो और उसकी कत्ल जो है वो कर दिया गया। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म इसके हवाले से ये होता है कि उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा है। मतलब कुछ लोग हैं जो किडनैपिंग को करते हैं उनको मार दे दिए जाते हैं, क्योंकि अगर आप चचनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो वहां पर जो उसके बैकग्राउंड के अंदर आप ये बात आपको इल्म में आएगी कि बहुत सारी गुरिल्लाज हैं जो अभी भी उस मुल्क के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर हर वक्त कोई ना कोई पोस्ट इस हवाले से पब्लिश करते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटी के साथ उसकी पोस्ट आती रहती हैं और इस तरह के काम जो है वो ओपनली को डिस्क्लोज भी करते रहते हैं। लेकिन आम लोगों का ख्याल यही है कि व्लादिमीर पुतिन की इसकी बैकिंग इसको हासिल है जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बंदा है। और जो रशियन प्रेसिडेंट है उसने इसको इसलिए अपने साथ रखा हुआ है क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि चचनिया के साथ उसका कोई कन्फ्लिक्ट फिर से पैदा हो। और बाद जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनके ख्याल में यही है कि उसने अपनी नेशन को चचनियन लोगों को व्लादिमीर पुतिन को बेच दिया है और वो उनका एज ए पपिट जो है वो स्टेट के ऊपर काम कर रहा है। ये सब जो है वो बातें न्यूज़पेपर्स के अंदर, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर और अपोनेंट पार्टीज ने जो है वो बताई। और ये भी बताया जाता है कि जो भी इसका मुखालिफ होता है वो उसको चाहे वो दुनिया से बाहर हो या दुनिया के अंदर हो तो ये अपने रिसोर्सेज यूज करके उस बंदे को जो है वो किडनैप करवा देता है या उसका मर्डर करवा देता है। तो ये कुछ हकायक जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पब्लिश किए और इस हवाले से इस बंदे के हवाले से बताने की कोशिश की कि ये बंदा किस तरह जो है अपने नेटवर्क को चलाता है और चलाने के बाद जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह डिलीवर की जाती है। आप जब भी देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिक्स किया जाता है जो कि दूसरे मुल्क हैं जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज हैं। सबसे पहले उनका जो क्रिटिक्स ये होता है कि वो जो पब्लिक मनी है उनको अपने पर्सनल यूज के लिए, लेविश लाइफस्टाइल के लिए यूज करते हैं। और यही आर्गुमेंट उन्होंने यूज किया। इवन के जो यहाँ का चेचन रिपब्लिकन का जो हेड है मिस्टर रमजान कादरवेई, वो बहुत सारे चैरिटी के वर्क कर रहा है और मुल्क की डेवलपमेंट के भी काम कर रहा है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को वो कैसे फंड करता है।
वो जाहिर बात है वो जो पब्लिक सेक्टर की मनी है उसी को यूज करता होगा, ये सस्पेक्ट है उसके बारे में, जिसकी वजह से वो आम तौर पे लोगों का ये ख्याल होता है कि ये लोगों के साथ सिंसियर नहीं है। और दूसरी जो बात ये है कि अगर आप कोई भी काम करें जो कि आप उस मुल्क के हुक्मरान हों, तो कोशिश करें कि आपके वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर हों, उसके एक्सपेंस, उसके इनकम, उसके एक्सपेंडिचर सारे जो है वो इजीली एक्सेसिबल हों। जिस तरह यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर जो भी पब्लिक स्पेंडिंग होती है, चैरिटीज होती हैं, हर इंफॉर्मेशन की इजीली अवेलेबल होती हैं। उससे ये होता है कि उस तक जो पब्लिक है उसके जहन में डाउट पैदा नहीं होता कि उनके जो फंड्स हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हुए और कहाँ पे वो खर्च हुए। जिस तरह यूके के अंदर टैक्स पेयर जो है वो टैक्स अपना देते हैं और उसके लिए कैलकुलेशन कर देता है HMRC हर साल के आपका कितना टैक्स होगा। वो टैक्स पर साल के एंड पे जो है वो आपको पता भी लग जाता है कि आपके टैक्स का क्या क्या इस्तेमाल हुआ और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ। तो जिंदगी के अंदर इससे हम भी एक समझ सकते हैं, अपनी ट्रांसपेरेंसी अपने अंदर लाएं। तो उससे ये होता है कि आपके अंदर पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्ड होता है और पब्लिक आपके साथ भी लॉयल हो जाती है। जो आपके लोग होते हैं वो कहते हैं ये बंदा हमारे बारे में सोचता है, हमारे साथ लॉयल्टी जो है वो उसकी वो विन कर लेता है। तो उम्मीद हमारी ये वीडियो है, ये देखने के बाद आपको चेचनियन जो उसके हेड ऑफ स्टेट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि वो किस तरह जो है वो अपने मुल्क के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जो उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। हम ये वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि दुनिया में करप्शन सिर्फ यही नहीं होती कि आपने चोरी कर ली और चोरी करके आप मुल्क से पैसा लेके भाग गए हैं। मुल्क में रहते हुए भी अगर आप अपने सिस्टम को सही तरह नहीं चला रहे, उस सिस्टम की वजह से आपके जो लोग हैं सही मानों में बेनिफिट नहीं हो रहे, अगर कोई सिस्टम आप बना रहे हैं लेकिन आपकी पब्लिक को नहीं पता कि वो सिस्टम कैसे बना है, तो वो भी करप्शन के जमरे में आता है कि लोग आप पर सस्पेक्ट करते हैं, डाउट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।